जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म टॉर्चर रूम के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि CIA कैसे वर्क करती है और वो किसी से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उन्हें कैसे टॉर्चर करती है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक टॉर्चर रूम दिखाया जाता है जहाँ पे जहान नाम के एक लड़के को बंदी बना रखा था। जहान अरब से आया था और वो एक टेररिस्ट था और उन लोगों ने प्लान किया था अमेरिका में कुछ करने का। वो लोग उस पर टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके, लेकिन जहान अपना मुंह खोलने को तैयार बिल्कुल नहीं था। तभी वो लोग उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पे कई सारे औजार मौजूद थे और वो उसे चेयर पे बैठा के उसके हाथों को कील से गाड़ देते हैं, जिससे वो अपना मुंह खोल देता है और वो एक लड़की का नाम बोलता है जो कि उसकी एक्स फियांसे थी और वो उससे शादी करने वाला था। ये सुन के CIA समझ जाती है कि शायद वो लड़की भी इन सब में इन्वॉल्व है और वो लोग उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब वो किसी और बंदे को डेट कर रही है जिसका नाम शहजाद है और वो जहान का ही दोस्त है। CIA के दो बंदे उस लड़की को स्टॉक करते हैं और उसका नाम होता है औरुश और वो फ्रांस से आई होती है और यहाँ पे वो एक वेट्रेस की जॉब करती थी। और जब काम खत्म करके अपने घर पहुंचती है तो वो दोनों बंदे उसके गेट के बाहर आ जाते हैं। वो उसका दरवाजा खटखटाते हैं और जब वो गेट खोलती है तो वो उस पे हमला कर देते हैं और उसे बंदी बना के वो अपने साथ ले जाते हैं। जब और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रूम में बंद पाती है और हम देख पाते हैं कि कैमरे से एक आदमी उस पर नजर बनाए हुए है जो कि CIA का हेड था और वो वहाँ पे उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाला था। और उस देखती है कि वो एक रूम में बंद है और उसे लगता है कि शायद वो कोई हॉस्पिटल होगा, लेकिन तभी वो बंदा उसे शैरन नाम से पुकारता है। तो औरुश उससे कहती है कि उसका नाम शैरन नहीं बल्कि उसका नाम औरुश है। वो बंदा उससे कहता है कि अब से उसका नाम शैरन ही है और वो उसे यही कह के पुकारने वाला है क्योंकि उसे अब उनके लिए काम करना होगा ताकि वो टेररिस्ट के ग्रुप से इन्फॉर्मेशन निकाल सके। वो उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि उसे यहाँ से जाना है, लेकिन मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि अगर वो ढंग से बिहेव नहीं करेगी तो वो लोग उसे प्रताड़ित करेंगे। तभी वो स्पीकर पे एक बहुत ही अजीब सी रिकॉर्डिंग चलाता है जिसे सुन के उसके कान में दर्द होने लगता है और वो उससे कहती है कि वो इस आवाज को बंद कर दे। वो उस आवाज को बंद नहीं करता और वो उसको सुन के वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि CIA के लोगों ने उसे किडनैप कैसे किया था। जब उसे घर के अंदर दाखिल हुए थे तो उन दोनों ने उसे चेयर पे बांध दिया था और उसके बाद उससे कहा था कि आखिर वो जहान को कैसे जानती है। उसने उन्हें बताया कि वो उसका एक्स फियांसे है और अब वो उसके दोस्त को डेट कर रही है और उन्हें उससे क्या चाहिए। वो दोनों उससे कहते हैं कि उसे उनके लिए काम करना होगा ताकि वो उस ग्रुप से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके ताकि वो उनके एजेंट्स को ना मारे। और उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वो लोग उसे वहां पे उठा लाए थे। मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि वो अपने क्राइम्स को कन्फेस कर ले, वो लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन और उससे कहती है कि उसने आज तक कोई भी क्राइम नहीं किया है। कुछ देर बाद उसे इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है और वहां से उससे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो कोई भी आंसर नहीं देती। फिर वो उसे वापस से उसके रूम में डाल देते हैं और वो देखती है कि वहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। उसे बहुत तेज प्यास लगी होती है तो डब्बा उठा के टॉयलेट सीट में डालती है और फ्लश का बटन दबा देती है और फिर टॉयलेट में से पानी उस डब्बे में आता है तो वो उस पानी को पीती है। उन लोगों ने उसके लिए कच्चा मीट रखा होता है तो वो उसे भी खा लेती है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। दोस्तों, और उससे उन लोगों ने साइन भी ले लिया था कि वो उनके लिए काम करेगी, लेकिन वो उस बात से नकार रही थी, इसीलिए उन लोगों ने किडनैप करके उसे उस रूम में डाल दिया था। कुछ देर बाद उसके पास कुछ अमेरिकन सोल्जर आते हैं जो कि उसे पकड़ के एक कैमरे के सामने ले जाते हैं और उसे बुलवाते हैं कि अब से वो उनके लिए ही काम करेगी। वो गन पॉइंट पे उससे ये सब बुलवाते हैं और उसे ये सब बोलना ही पड़ता है। कुछ देर बाद वो दोनों CIA एजेंट और उसकी माँ के घर जाते हैं जहाँ वो उससे झूठ बोलते हैं कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के उसकी माँ उन्हें अंदर इन्वाइट करती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन मौका देखकर वो दोनों उसे पीटते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इधर और उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा रखा होता है और उसे वो लोग शॉक दे रहे थे। मिस्टर ग्रीन उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे ढेर सारे डिस्टर्बिंग इवेंट्स थे और वो इवेंट्स देखकर उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है जिससे वो ब्लैंक हो जाती है। जब वो वापस अपने रूम में जाती है तो वो बहुत डरी हुई होती है और टेबल के नीचे बैठ के वो सोचने लगती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि ये सब वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से बिहेव कर सके और उनसे बदतमीजी ना करे। मिस्टर ग्रीन उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है तो वो उससे कहती है कि उसका नाम औरुश है। ये सुन के मिस्टर ग्रीन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे शैरन बनाना चाहता था ताकि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो सके और वो उनके साथ काम कर सके। मिस्टर ग्रीन उससे पूछता है कि क्या वो हंग्री है तो वो उससे कहती है कि उसे बहुत तेज भूख लगी हुई है। ये सुन के मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि उसके बेड के नीचे कुछ पड़ा हुआ है और जब वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे एक जानवर का कटा हुआ सर पड़ा होता है जिसे वो कच्चा ही खाने लगती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। कुछ देर बाद वो लोग उसे उठा के जहान के रूम में ले आते हैं और जब वो जहान को देखती है तो वो उसके गले लग जाती है। उससे पूछती है कि आखिर इन लोगों ने उसका क्या हाल बना रखा है तो वो बंदा उससे कहता है कि उसे उसका नाम नहीं लेना चाहिए था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लोग उसके साथ भी वही करेंगे। मिस्टर ग्रीन जब ये सब देखता है तो वो उनसे पूछता है कि वो उसे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते तो बंदा उससे कहता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। उससे कहता है कि वो इस लड़की को जाने दे क्योंकि वो तकलीफ बिल्कुल नहीं सह सकती है। ये सुन के मिस्टर ग्रीन और उसको एक ऑफर देता है। उससे कहता है कि अगर वो उस लड़के को मार डालेगी तो वो उसे जाने देंगे और इसे सुन के हैरान हो जाती है और वो उसे मारने के लिए रिफ्यूज कर देती है। इसीलिए वो सोल्जर वहाँ पे आते हैं और उसे पकड़ के वापस से उस रूम में ले जाते हैं जहाँ
जहाँ पे वो जबरदस्ती उसे वही फुटेज दिखाते हैं जो कि काफी डिस्टर्बिंग फुटेज थी, और उसे देखकर उसके दिमाग पे बहुत तेज असर पड़ता है और वो आक्रामक हो जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो वो बेड और सारी चीजों को तोड़ देती है, क्योंकि उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही भयानक चीज देखी थी। उसके बाद वो गुस्से में उस कटे हुए जानवर का सर पूरा खा जाती है और सिर्फ उसकी हड्डी ही बचती है, जिससे उसकी भूख मिट जाती है। मिस्टर ग्रीन उस बंदे से पूछता है कि आखिर वो उन्हें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है, तो बंदा उससे कहता है कि वो कुछ भी कर ले उसे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलने वाली। इधर औरत मिस्टर ग्रीन से कहती है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। तो मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वो अपने प्यार करने वाले किसी एक को मार देगी तो वो यहाँ से जा सकती है। ये सुनकर औरत उससे कहती है कि वो किसी को भी नहीं मार सकती, और तभी वहाँ पे वो सोल्जर आते हैं जो कि उसे पकड़ के एक टॉर्चर रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे कई सारे औजार पड़े हुए थे और वो लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उससे कहती है कि आखिर वो उनकी बात क्यों नहीं मान रही है। वो उसे एक सिरिंज से इंजेक्ट कर देती है और उसके बाद वो उसके एक साइड के ब्रेस्ट की टिप काट देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसके बाद वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित करेगी, अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो उसका हाथ और पैर भी काट डालेगी। वो एक पिलास से उसकी उंगली काटने जाती है तो वहाँ पे वो दो एजेंट्स आ जाते हैं जो कि उस लेडी को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, और उसके बाद वो बंदा और उसको छुड़ा लेता है और अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और उसे अपनी कार में बैठाता है, जहाँ वो उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स देता है और उससे कहता है कि वो अपने आप को इससे साफ कर ले, और उससे पूछती है कि आखिर वो उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि वो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था और उसे बात नहीं पता थी कि आखिर वो उसके साथ क्या करेंगे। तो उसे पता चला कि वो उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आ गया उसे बचाने के लिए। वो और उससे पूछता है कि पहले वो कहाँ पे जाना चाहती है, तो वो उससे कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए ताकि वो पुलिस को वहाँ से इन्फॉर्म कर सके। ये सुनकर वो बंदा उसकी बात मान लेता है और उसे वापस उसी जगह पे ले आता है, जिसे देखकर और हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे उसे वापस क्यों ले आया। वो बंदा उससे कहता है कि अभी वो तैयार नहीं हुई है, वो अभी उनके साथ काम नहीं करना चाहती और वो ट्रस्टवर्थी नहीं है, और वो उसका एक टेस्ट ले रहा था ये देखने के लिए कि वो लॉयल है या नहीं। वो लोग फिर से उसे पकड़ लेते हैं और वापस से उसके कमरे में उसे डाल देते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर वो उसे फिट कर देते हैं और उसे लॉक कर देते हैं, जिससे उसकी हड्डियों में दर्द होने लगता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। वो मिस्टर ग्रीन से कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन मिस्टर ग्रीन उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वो उसे पनिशमेंट दे रहा था। कुछ देर बाद वो लेडी वहाँ पे आती है और उसके सारे नेल्स को खोल देती है, और फिर वो लोग उसे बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ देते हैं, और उसे इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है कि वो चल ही नहीं पाती। और वो मिस्टर ग्रीन से कहती है कि अब वो उसके लिए काम करने के लिए तैयार है, लेकिन मिस्टर ग्रीन अब भी उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके कई सारे टेस्ट बाकी थे। वो लोग उसे एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे एक सीरियल किलर का कन्फेशन दिखाते हैं जिसका नाम रॉन था, और वो औरतों को मार के उनका फ्लैश खाया करता था। वो बताता है कि उसने अपनी पहली विक्टिम को मार के उसका फ्लैश खाया था, और उसके बाद उसे इतना मजा आया कि वो कई सारी लड़कियों को मारने लगा, और उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और उसके बाद वो लोग उसे उसके रूम में भेज देते हैं, और उसको खाना खाए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए होते हैं, जिसकी वजह से वो भूखी प्यासी जमीन पे लेटी होती है। तभी उसके रूम के अंदर रॉन को भेजा जाता है जो कि सेम उसकी कंडीशन में था, और वो भी भूखा प्यासा था जिसने बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खाया था। जब उसके रूम में आता है तो और उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो डर के एक कोने में बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे चोट पहुंचाएगा। रॉन को बहुत तेज भूख लगी होती है तो वो मिस्टर ग्रीन से खाना मांगता है, तो मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि उसका खाना उसके सामने ही पड़ा है। ये सुनकर वो और उसको बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है कि बहुत जल्द वो उसे खा जाएगा। जब बहुत देर तक चिल्ला के थक जाता है तो उसे तुरंत नींद आ जाती है, और जब वो सोता है तो औरुष अपने कपड़े फाड़ के उसे बांध देती है। जब रॉन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है, और औरुष अपने कपड़े से उसका गला दबा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत भूखा था और वो उसका मांस खाने वाला था। ये देखकर मिस्टर ग्रीन खुश हो जाता है क्योंकि औरुष ने अपना पहला कत्ल कर दिया था और वो अपने टेस्ट में पास हो गई थी और वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार थी। कुछ देर बाद मिस्टर ग्रीन स्वयं उसके पास मिलने के लिए आता है और उसे देखकर वो उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करती थी और वो उसे अपना दोस्त मानने लगी थी। मिस्टर ग्रीन उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है, तो वो उससे कहती है कि वो उस पर भरोसा करके देखे। वो उसको एक प्लेट में डॉग फूड सर्व करता है और वो उसे बड़ी चाव से खाती है। तब मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि अब उसका नाम औरुष नहीं बल्कि शैरन है और वो उनकी एजेंट है जो कि उन टेररिस्ट से उनका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। वो उसे ये भी कहता है कि उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए वो उसे लाल फोन प्रोवाइड करेंगे जिससे उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होगी, लेकिन इससे पहले वो उसे फील्ड वर्क पे भेजे, उसे अपना आखिरी टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद मिस्टर ग्रीन उसे एक रूम में ले जाता है और वहाँ पे एक औरत को बुलवाता है जिसे उन लोगों ने बांध रखा था और उसको उसे जान से मारना था। जब वो लोग उसे मुंह से पर्दा हटाते हैं तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है और मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि उसे अपनी लॉयल्टी टेस्ट तो देना ही होगा। अगर वो अपनी माँ को जान से मार देगी तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो उनके लिए काम करने के लिए तैयार है। वो लोग उसे एक गन देते हैं और ना चाहते हुए वो
अपनी माँ को शूट कर देती है, जिससे उसकी माँ की मौत हो जाती है। ये करके वो बहुत ज्यादा रोती है और खुद को भी मारना चाहती है, लेकिन उस बंदूक में एक ही गोली थी जिससे सिर्फ उसकी माँ की मौत हुई थी। वो पूरी तरह सदमे में आ जाती है, लेकिन वो अब काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। इसीलिए वो उसे अपनी कार में ले जाते हैं उसे फील्ड वर्क पे भेजने के लिए। वो उसे उसका नकली पासपोर्ट और सब कुछ दे देते हैं, जिससे उसका नाम अब शैरन पड़ जाता है और वो रोड के बीचों बीच जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ पे एक गाड़ी आके उसे ठोकर मार देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब शैरन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उससे मिलने के लिए वो एजेंट्स आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि अगर कोई भी पूछे कि उससे ब्रूजेस कहाँ से आए हैं तो वो यही बताए कि एक्सीडेंट की वजह से उसको ब्रूजेस आ गए हैं। वो उसे वहाँ पे वो लाल फोन भी देते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो उनका काम करने के लिए तैयार है। और कुछ देर बाद शैरन से मिलने शहजाद आता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, और उसी की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है और वो उससे कई सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है और वो लाल फोन से मिस्टर ग्रीन को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। उसे कहती है कि वो बंदा अपने दोस्तों से मिलने गया है, जो कि काफी प्राइवेट मीटिंग है, जिसके बारे में पूछने पर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। कई मतलब है कि वो लोग मीटिंग में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यानी अब शैरन उनके लिए काम करने लगी थी और वो उनकी एजेंट बन गई थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें दिखाया गया है कि CIA कैसे वर्क करती है और कैसे वो लोगों पे टॉर्चर करती है जो कि पहले क्रिमिनल्स रह चुके होते हैं। उनमें से कुछ लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपना ही बंदा बना लेती है और उसके लिए उन लोगों को बहुत ही ज्यादा कठिन टेस्ट पास करने होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।